हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अक्सर आपकी और मेरी जिज्ञासा होती है कि वह कौन सा साधन है जिसे करने से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। एक बार परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, वह क्या है जिसे जानकर जीव कल्याण को प्राप्त कर लेता है। पूज्य स्वामी जी ने कहा, जानी हुई एक बात मान ले तो निहाल हो जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी जानी हुई बात है जिसे आपको और मुझे मानना है और मानकर निहाल होना है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप अनुग्रह करके मेरी एक बात मान लें। वह ऐसी बात है जो आपकी जानी हुई है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी भाई क्या ऐसा जानता है कि मैं पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूंगा, अभी नहीं हूं। अपने विषय में ये प्रश्न शरीर को लेकर नहीं है। शरीर तो पैदा होने से पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, परंतु मैं नहीं रहूंगा तथा मैं कभी नहीं था, ऐसा कभी किसी के अभाव का जो अनुभव है, किसी भाई बहन को क्या हुआ? अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं हुआ। मैं नहीं हूं, मैं नहीं था, मैं नहीं रहूंगा, ऐसा कभी किसी ने अनुभव किया नहीं है। मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं क्या रहूंगा, ऐसा ज्ञान ना चाहे तो, परंतु मैं नहीं हूं ऐसा भाव कभी नहीं होता। ये संदेह भी नहीं होता कि मैं कभी नहीं हूं, मैं तो हूं ही, ये भाव सदा बना रहता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप जो कहते हैं मैं हूं, यह अपनी सत्ता, अपना होनापन ऐसा जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी कमी नहीं होती, होनापन उसमें अभाव कैसे होगा? ना भावो विदते सतः, सत का अभाव नहीं होता, तो जो अपनापन स्वतः सिद्ध है उसमें अभाव होता ही नहीं, किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि उसमें कमी होती नहीं। कमी नहीं होती तो उसके लिए क्या चाहिए? क्योंकि चाहना कमी में ही होती है। जब कमी नहीं है तो फिर चाहिए कि जीव इसे स्वीकारे, यानी कुछ नहीं चाहिए, वह स्वयं है जो का त्यों है, उसका और क्या। यानी शरीर उसका नहीं है, शरीर नाशवान है, ये उसका नहीं है। जो नित्य निरंतर है, जो का त्यों है, कभी अभाव नहीं होता, जिसकी कभी कमी नहीं आती, उसके द्वारा क्या शेष रहा, पाना क्या शेष रहा, जानना क्या शेष रहा। कहा जाता है कि मैं हूँ, ये बात ठीक है, परंतु पाना भी बाकी है, करना भी बाकी है, जानना भी बाकी है। ये बात ध्यान देने की है। आप जो है उसमें स्थित ना होकर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है उसमें स्थित हो जाते हैं, और उसमें स्थित हो जाने से बाकी रह जाता है जानना, करना बाकी रह जाता है, पाना बाकी रह जाता है। ये बात को जो जानता है कि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, कभी भी शरीर एक रूप रहता नहीं। एक रूप से रहता है तो बचपन वाला शरीर अभी क्यों नहीं? बचपन का शरीर अभी नहीं है, इसका अनुभव सबको है। बचपन में जितना बदला है वह अमुक दिन, अमुक महीने, अमुक वर्ष में नहीं बदला। वह दिन प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष में नहीं, प्रत्येक घंटे, मिनट, सेकंड में बदला जा रहा है। तो केवल बदलने से पुंज का नाम शरीर है। बदलने का पुंज यानी केवल परिवर्तन ही परिवर्तन, उसका नाम शरीर है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, स्थूल बुद्धि से पदार्थ दिखते हैं, सूक्ष्म बुद्धि से परिवर्तन रूप दिखता है। वास्तव में पदार्थ कहाँ है, वस्तु कहाँ है? केवल परिवर्तन रूप क्रिया ही है, वस्तु है ही नहीं। पंखा चलता है, पंखा चलता हुआ गोल चक्कर दिखता है, परंतु गोल चक्कर है नहीं। ऐसे ही तेजी से परिवर्तन के कारण पदार्थ दिखते हैं। ये शरीर है, ऐसा दिखता है कहने में देरी लगती है, पर इसके बदलने में देरी नहीं लगती। ये हरदम हर पल बदलता है तो पहले वाला रहता नहीं। आप वही रहते हो, आप कभी बदलते नहीं। इसी को है कहते हैं, पर आप इस परिवर्तन शरीर के साथ अपने को मिला लेते हो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं,
कामना, इच्छा, तृष्णा आदि नाना प्रकार के ये जंजाल इसीलिए पैदा होते हैं कि शरीर से हम अपने को ऐक्य मान लेते हैं। इसी से सब अनर्थ होते हैं। मैं नित्य निरंतर हूँ, मेरा नित्य निरंतर रहना होता है। अगर नहीं होता तो पहले किए हुए कर्मों का फल अब क्यों भोगना, और अब जो कर्म करेंगे उनका फल आगे भोगना पड़ेगा। किसको? हम पहले तब ये कर्म किए, उनका भोग रहे हैं और आगे करेंगे। कौन है जो भोगने वाला है, जिसका परिवर्तन नहीं हो रहा? वही तो हम हैं। अगर हम इस शरीर से मिलते नहीं तो पहले का कर्म स्पर्श करता, न अभी का करेगा, न भविष्य में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। उसमें कोई गुंजाइश हो तब तो स्पर्श करें। असत शरीर के साथ तादात्म्य किए बिना है के अभाव की अनुभूति नहीं होती। वह है जो का त्यों है। इसलिए उसका अनुभव करने वाले महापुरुषों ने कहा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगटत देखिए, है सो देखे नाही। है दिखे कैसे? क्योंकि सब दृष्टा है। आंख से सब कुछ दिखता है, पर आंख से आंख नहीं दिखती, परंतु जिससे देखते हैं वह आंख है। इसी प्रकार हम होनेपन को देख नहीं सकते, जिससे देखते हैं वह है और हैपन में दिख रहा है। पूज्य स्वामी जी का भाव है, ये हैपन जो का त्यों है। इस बात को आप मान लें। आप कहते हैं हमें उसका अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के लिए आप जिज्ञासा करें, व्याकुल हो जाएं। राम राम कहते रहें, परंतु है वहाँ है। आपके ने जहाँ राम 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 करते गए, आप कृपा करके ये बात मान लो कि है सब जगह है, सब में है। ये बात मानो, सब दूर हो जाएगा। आएगा जाएगा, मिलेगा फिरेगा, फिर मिलन होगा। यदि ऐसी मान्यता बना रखी है तो आप भूल में हैं। आप समझते हैं हम भगवान के पास जा रहे हैं, वास्तव में आप भगवान को अपने से दूर कर रहे हैं। भगवान से अपने संबंध के अभाव को दृढ़ कर रहे हैं। अभी नहीं मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, ऐसी धारणा रखती हैं। राम 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 ऐसा जप कर रहे हैं। कृपा करके इस धारणा को छोड़ो। हमको अनुभव नहीं हो रहा, ये बात मानो तो कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान तो है। मैं हूँ इसमें भी, वह है मन में, बुद्धि में, वाणी में। राम राम जहाँ कह रहे हैं वहाँ भी हैं, सुन रहे हैं वहाँ भी हैं। मैं हूँ वहाँ भगवान ही हैं, ऐसा मान लो। वे आपकी समझ में नहीं आते, दिखते नहीं हैं, इस संदेह नहीं है। संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, वे तो परिपूर्ण हैं। बस है को मानते हुए लगन पूर्वक राम 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 जपना प्रारंभ कर दो तो बहुत जल्दी अनुभव में आ जाएगा। समझो कि अनुभव हो गया तब हो ही गया, परंतु वस्तु ख्याल में नहीं रही तो हो ही गया। पर जब तक अनुभव ना हो तब तक जिज्ञासा जोरदार रखो। राम 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 जपना छोड़ो मत। इसके सिवाय संसार में और कोई सहारा है? मरने पर भी कहते हैं राम नाम सत्य है, शरीर असत है। राम राम करते रहो। रै में, ऐ में, मैं में, जीभ में, मन में, सब में केवल और केवल है पना उन्हीं राम जी का है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं वह राम जी, वह परमात्मा तो सब जगह पूर्ण है, बस आपके और मेरे मानने की देख रहे हैं। सब में रमण करता है, सब उसी में रमण करते हैं, इसीलिए तो उनका नाम राम है। यह बहुत सुगम साधन है, इतना महान साधन है कि फिर कुछ और करना नहीं पड़ता। कल लकवे की बीमारी वाले एक भाई मिले, वे कुछ नहीं बोल सकते पर राम राम कर सकते हैं। उनसे भी पहले एक भाई कलकत्ते में मिले, वे इतना ही नहीं बोल सकते थे, केवल राम कह सकते थे। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाऊं। लोक में परलोक में सब जगह शांति देने वाला, सुलभ सबको सुख देने वाला पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये राम 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 का नाम ही है। आप हमारी ये बात मान लो, श्रद्धा से मान लो, विश्वास से मान लो, युक्ति से मान लो, अनुभव से मान लो, सोच समझकर केवल और केवल ये बात मान लो कि वह परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। केवल आपके और मेरे मानकर राम 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 पुकारने की देर है, फिर आपके और मेरे अनुभव में आ जाएगी। मान लो कि वह परमात्मा सब जगह है, सब में है, सब वस्तुओं में है, सबका अपना है, सुहृद है, वही हमारा है। इस बात को दृढ़ता से मान लो तो यहाँ भी है,
बड़ी भूल यही करता है साधक, मानता है कि भजन करने के बाद भगवान मिलेंगे। भविष्य की आशा करना महान वादा है। शास्त्रों में संतों के कहने से, किसी के कहने से ये मान लो कि परमात्मा मिला हुआ ही है। हमें दिखता नहीं पर है अवश्य, हमें अनुभव नहीं हुआ पर है। भगवान का अभाव स्वीकार मत करो। अपने को अनुभव नहीं हुआ इसलिए अनुभव कैसे हो, इसके लिए रात दिन राम 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 की रटना लगा लो, फिर देखो तमाशा कितनी जल्दी तत्व अनुभव में आता है। इसीलिए तो कहा गया, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सिमि जय राम, दरिया गेले चालता जैसे आवेगा। तो भजमन राम राम राम। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल राम जी के नाम को जपिए। जो है वो अनुभव में आ जाएगा और आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।